हेलो दोस्तों, मैं सुनील थोरी और फैन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में एक शासक और था, आराम शाह। कौन था? आराम शाह। वो कब? 1210 से 1211 तक था। एक साल ही उसने शासन किया, उसके बाद में इल्तुतमिश शासक बन गया। इल्तुतमिश एक इल्बरी तुर्क था। वह बदायूं का गवर्नर था। ऐबक का दामाद था। ऐबक ने पहले उसको खरीदा था। ठीक है। इसने तुर्कान ए चियलगानी या चहलगानी का गठन किया था। इसको इल्तुतमिश ने अपने 40 वफादार गुलामों का समूह तैयार किया था, जिसे बर्नी ने चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी कहा था। इसे चालीसा दल भी कहा जाता है। इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, इसका मतलब पहले राजधानी कहाँ थी? पहले राजधानी थी लाहौर में। यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इसने इक्ता व्यवस्था को आरंभ किया। इक्ता व्यवस्था का मतलब होता है कि काम के बदले भूमि देना। ठीक है, जैसे कि जागीरदारी या सूबेदारी। इसने अरबी पत्ती पर 2 सिक्के चलाए। कौन सा? चांदी का, उसको बोलते हैं टंका, और तांबे का जित्तल। जैसे अभी आजकल अपने चल में चलता है कि उसके पास तो एक टक्का ही नहीं है, या वो एक टक्के का ही आदमी नहीं है। मतलब ये टक्का है उस टाइम का इल्तुतमिश का चलाया हुआ सिक्का है। ठीक है। तराइन का युद्ध, तृतीय युद्ध। तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध तो अपन ने पढ़े ही थे। तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में। और तराइन का तृतीय युद्ध हुआ है इल्तुतमिश व ताजुद्दीन यल्दौजी के बीच में हुआ था। इसमें यल्दौजी को पराजित किया इसने कुबाचा को कई बार पराजित किया। ठीक है। ये कुबाचा कौन था? कुबाचा सिंध और मुल्तान का गवर्नर था। कुबाचा ने क्या हुआ, कुबाचा सिंधु नदी में डूबकर फिर इसने सुसाइड कर लिया, मर गया कुबाचा। आगे है 1221 ईस्वी में जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा चंगेज खां कर रहा था। चंगेज खां सिंधु नदी तक आया और मंगबरनी ने क्या है कि इल्तुतमिश से सहायता मांगी थी, लेकिन इल्तुतमिश ने बुद्धिमत्ता दिखाते हुए मंगबरनी की सहायता नहीं की और अपने साम्राज्य को मंगोल आक्रमण से बचा लिया। ठीक है। 1229 में क्या हुआ, खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की इसने। अपने पुत्र नासिरुद्दीन को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि नासिरुद्दीन बंगाल में एक युद्ध था, उसमें लड़ते हुए मर गया। इसने रजिया सुल्तान को फिर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ग्वालियर अभियान के समय रजिया के नाम के इसने क्या सिक्के चलाए। ग्वालियर अभियान के समय बलबन को खरीदा था। बलबन के बारे में आगे पढ़ेंगे। बलबन उसके बाद में राजा बन गया था। 1236 में इसकी क्या हुआ, क्या हुई, मृत्यु हो गई थी। सुल्तान का मतलब क्या होता है? खलीफा का प्रतिनिधि, और बादशाह होता है स्वयंभू व स्वतंत्र शासक। सुल्तान जब वो खलीफा होता था बगदाद में, वो ही सुल्तान घोषित करता था किसी राजा को। आगे हम पढ़ेंगे रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में। ये क्या था कि ये एक आलसी प्रवृत्ति का था। ये इल्तुतमिश का बेटा ही था। वास्तविक शक्तियाँ उसकी माँ शाह तुर्कान के पास थी। शाह तुर्कान क्या थी? निरंकुश थी। रजिया जनता की सहायता में शासिका बनी, जनता की सहायता से शासिका बनी थी। जनता ने उसको शासक बनाया था, रजिया को। ठीक है। अब हम रजिया के बारे में पढ़ते हैं। ये रुकनुद्दीन था, उसका विरोध हुआ था, जनता ने उसका विरोध किया था और उसके बाद में रजिया को सुल्तान बनाया था। रजिया ये कुब्बा व कुल्ला पहनकर दरबार में आती थी। कुब्बा क्या होता है? कोट होता है। और कुल्ला क्या होता है? टोपी होती है। ठीक है। ये कोट और टोपी पहनकर ये आदमियों की तरह, मर्दों की तरह इसने शासन किया था। ये तीरंदाजी, घुड़सवारी व शिकार करती थी। इसने कुछ पद प्रदान किए, जिसे कबीर खां को दिया था, लाहौर का गवर्नर बनाया था। कबीर खान ने रजिया के विरुद्ध विद्रोह किया। प्रथम विद्रोह कबीर खान ने किया था। अल्तुनिया को तबरे हिंद का गवर्नर बनाया था। तबरे हिंद ये अपने हरियाणा के पास में है। ठीक है। इसने भी रजिया से विद्रोह किया था और लास्ट में रजिया ने इससे समझौता कर लिया अल्तुनिया से, और इससे शादी भी कर ली थी। एतगिन को अमीर ए हाजिब का बनाया था। याकुत एक कौन था? ये कपरी की था और ये रजिया का प्रेमी भी था। अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। रजिया उसके विद्रोह का दमन करने हेतु गई और वहाँ पर पराजित हो गई। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। अमीरों ने बैराम शाह को
सुल्तान बना दिया। ठीक है, बैराम शाह कौन था? ये रजिया का भाई था। रजिया व अल्तुनिया ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया लेकिन पराजित हुए। कैथल नामक स्थान पर डाकुओं ने रजिया की हत्या कर दी। ठीक है, अब अगला शासक बनता है कौन? बैराम शाह। ठीक है, नायब ए मुमलिकात नामक पद का सर्जन किया। वह एदगिन को प्रथम नायब एवं मुमलिकात नियुक्त किया। अब टोटल 3 पद हो गए थे, एक तो सुल्तान का, ठीक है, एक नायब का और एक वजीर का। उसके बाद में शासक बना अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, ये 1242 से 1246 तक बना। इसका कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता। नसरुद्दीन मोहम्मद, ये बना था 1246 से 1266 तक। यह बलबन की सहायता से सुल्तान बना था। उस समय तक बलबन बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच गया। यह बलबन का दामाद था। यह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। यह कुरान की प्रतिलिपियां लिखता था। इसने बलबन को नायब ए मुमलिकांत नियुक्त किया था, जो बैराम शाह ने इस पद को सर्जन किया था। नसीरुद्दीन ने बलबन को हांसी का गवर्नर नियुक्त किया था। तो दोस्तों, अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम बलबन के बारे में, जिसने कि 1266 से 1286 तक शासन किया था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? कमेंट व लाइक करके ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।